बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में मौजूद 2 मिनट 41 सेकंड का क्लिप देख लीजिए और उसके बाद भी अगर हक खतीब झूठा और फ्रॉडिया साबित ना हो तो आप जो सजा मेरे लिए तजवीज़ करेंगे मैं वो सजा कबूल करने के लिए तैयार हूँ। ये वीडियो हमने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि हमारे कैमरे बंद कर दिए गए थे, मोबाइल छीने जा रहे थे। ये रिकॉर्डिंग है हक खतीब के अपने कैमरों की और ये रिकॉर्डिंग मौजूद है हक खतीब के अपने YouTube चैनल पर और उसमें मौजूद इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि दावे के बावजूद अपनी ही मरीजा की आंख से हक खतीब चेन बरामद नहीं कर सका। हमारा चैलेंज ये था कि आप गैर मुतनाज़े और गैर जानबदार मरीजों को ठीक करके दिखाएं जिनका तयन उलमा का एक 5 रुकनी पैनल या उलमा का एक 5 रुकनी वफ्द करे। उनका इसरार ये था कि नहीं, हम अपने ही मरीजों को ठीक करके दिखाएंगे, तो वो अपनी मरीजा की आंख से भी चेन बरामद नहीं कर सके। उन्होंने जिस खातून को कैमरों के सामने और हमारे सामने पेश किया वो खातून पहले भी 4-5 मरतबा आंखों से मोती और चेनें बरामद कर चुकी थी और हमारे सामने भी उसने आंख से चेन निकाल कर दिखा दी। तो मैंने हक खतीब साहब से कहा कि चलिए ये खातून तो आपके मुताबिक सही मरीजा है और आपके दावे के मुताबिक जिन्नात इसके अंदर चेनें और कीलें दाखिल कर देते हैं और ये चेनें और कीलें आंखों के जरिए निकाल देती है। तो अगर ये वाकईतन मरीजा है तो इससे कहिए कि ये आंख से एक और चेन निकाल कर दिखा दे, जिस पर हक खतीब साहब ने फौरन हामी भर ली कि ये कौन सी बड़ी बात है, अभी चेन आंख से बरामद हो जाती है। लेकिन 2 मिनट 41 सेकंड का ये क्लिप देखिए, खुद इसको फिर एडिट करना पड़ा हक खतीब साहब की टीम को, इसलिए कि आंख से चेन बरामद नहीं हुई। वीडियो देख लीजिए। एक काम और करते हैं, एक काम और आप इसकी आंख से एक बार चेन और निकाल दीजिए। ठीक है, निकालो आंख से निकालो। सरकार को छोड़ो, खादम कह रहे हैं, खादम कहेगा। निकालो चेन, निकालो, निकालने की निकाल चेन निकाल। देखना शाह साहब, नजर रखें। एक मिनट, ये देखिए इस तरह से आ रही है। ये क्या है? देख क्या ये? एक मिनट खामोश। निकाले वहाँ निकलेगी वो सामने। निकाले कैमरे सारे लाइव। बिल्कुल, एक चेन और निकलेगी, एक चेन और निकलेगी। आंखें खोल के देख। देखो आप आज की हमारे अंदर हाथ पीछे करो, कोई कदम हाथ मानो। नहीं लगा, नहीं लगा। ये जगह चुप रही इसको। अरे यार चलेगी, माफी मांगेगा। अब इतनी देर में तो खुशी नहीं। निकलेगी अब इतनी देर में तो जाने क्या करेंगे। पहली चलो जी, आंखें खोल के देखिए। तो 10 बार उसने हाथ लगा दिया, तब देखता नहीं नहीं घबराएगा। आज लगाना उसने लगाया। वहाँ पे चैन तो घासी नजर आती है। ये देखो निकली जी, निकल इधर नजर रख। आगे 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 आ गया, पीछे इधर आ। इसको मेरे पास भेजे, फिर निकालो इसको मेरे पास भेजे, नीचे भेजे, इसको नीचे भेजे, सामने दिखेगा, सामने दिखेगा। बुलाओ एक मिनट देखो जी। तो जनाब आपने देखा कि 2 मिनट 41 सेकंड तक वो खातून बेचारी मुसलसल कोशिश करती रही और जाहिर है चूंकि आंख में चेन डाली ही नहीं गई थी तो आंख से चेन निकलती कैसे, और जो चेन पहले डाली गई थी आंख में वो ऑलरेडी निकाल चुकी थी। लिहाजा अपने ही लोगों के सामने, अपने ही कैमरों के सामने ये शख्स एक मरतबा फिर फ्रॉडिया और झूठा साबित हो गया और ये वीडियो उसके अपने YouTube चैनल पर मौजूद है। 2 मिनट 41 सेकंड के बाद इसने खुद एक खातून को इशारा किया कि अब उसे आगे ले आए, इसलिए कि इसे अंदाजा हो चुका था कि इसका झूठ बेनकाब हो चुका है। और फिर जब वीडियो पोस्ट की गई YouTube पर तो वहां भी एक कट लगाने के बाद इस वीडियो को पोस्ट किया गया। ये उन हजारों और सैकड़ों सबूतों में से एक सबूत जो इनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद है
कि ये शख्स एस्टेब्लिश्ड फ्रॉडिया है, एस्टेब्लिश्ड दगाबाज है, जालसाज है, शोबदेबाज है, जिसका दीन से, जिसका हुर्मत रसूल से, जिसका खत्म नबूवत से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर इस वीडियो का एनालिसिस ये है, सीधी सीधी बात है। एंड पे आके ये फतवेबाजी शुरू कर दी इसने, वहां जाके इसकी बोलती बंद हो गई थी, वहां जाके वो जो है ना वो बैठा हुआ है, सर पे हाथ रखवा रहा है, वहां पे भी इतनी ही मर्दानगी दिखा लेता अगर ये इतना ही सच्चा था, बात खत्म हो गई। पहली बात। दूसरा ये कि मैंने देखा इस क्लिप को, आपने भी देख लिया, जब वो औरत जिस टाइम पे उस औरत ने इसको बोला कि इसको यहाँ भेजो, इसको सामने लाओ, फिर ये करती हूँ जो भी कुछ है, ये क्यों नहीं आगे बढ़ा, क्यों नहीं आगे बढ़ा? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। तू गया था ना एक्सपोज करने, तुझे दिखाना था ना पूरी आवाम को, तो भाई तू जब वो कह रही थी पास आ, तो जाके खड़ा हो जाता, पीछे ही खड़ा हुआ है खतीब के। हाँ, खतीब से निकल के आता, लो जी मैं आ गया सामने, चलो निकालो। बात ये होती तो लोगों ने कौन सा 2 मिनट बनाने थे, वो तो पूरा क्लिप बनाते ना तब। तीसरी बात, ये बता रहा है कि जी उनके सोशल मीडिया पे अपलोड हुई, उन्हीं के लोगों ने एक्सपोज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई कोई अपने अपने हाथों से अपने एक्सपोज की भी चीज को डालेगा। किसी ने अगर वो डाली है उनके चैनल पे, कहीं पे भी, मैंने नहीं चेक किया, ये कह रहा है, ठीक है, इसकी तो बहुत सारी बातें झूठ है। तो अगर वो किसी ने डाला है, उस चैनल से मिला है, उन लोगों ने डाला, तो भाई किसी वजह से डाला होगा ना, वो भी तो कुछ दिखाना चाह रहे होंगे ना, उनका मौक़िफ़ भी तो होगा ना कुछ ना कुछ। कोई पागल थोड़ी है, अकल से अंधा थोड़ी है, इतनी बड़ी टीम चल रही है, इतने लोग हैं, खुद हक खतीब हुसैन अली बादशाह साहब जो है वो जो कुछ कर रहे हैं, उनको कॉमन सेंस नहीं होगा क्या कि वो क्या चीज़ है और किस किस्म की वीडियो है? तो ये बचकाना बात है कि मेरे उसके चैनल पे अपलोड हुई तो हमें मिल गया सबूत। अबे तुम लोगों को क्या दूसरा खुद कहेगा कि लो जी हमें एक्सपोज करो और हमें फॉल्स साबित करो? ऐसा नहीं होता दोस्त। और चौथी बात, ये उस क्लिप को बुनियाद बना के और आगे टाइटल क्या दिखाता, अल्लाह ने हक खतीब को जलील कर दिया, अपनी ही मरीजा की आंख से चैन ना निकाल सका। अल्लाह पे रख कर क्या ड्रामेबाजी खेल रहा है ये बैठकर, ये इसकी टीम, ये जो अपने पेज के ऊपर चला रहा है। अबे अल्लाह को बीच में लाके इन लोगों ने जो है ना खेल तमाशा बना दिया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को भी इन लोगों ने खेल तमाशा बना दिया है। ये बैठ के आखिर में फतवाबाजी करता है कि ख़त्म रसूल नबूवत से कोई ये नहीं लेना देना, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ये नहीं देनी है। ये मुफ्ती का बच्चा है, इसने कहाँ से मुफ्ती की डिग्री हासिल की है? इसको किसी को काफिर करार देने का, इस हवाले से, इस बुनियाद पर कि वो चेन का जो इसने मसला बनाया उस बेस पे ये इस्लाम से खारिज कर रहा है किसी को। क्या इसकी औकात क्या है? पहले तो मुझे ये बताओ। मैंने बता दिया यहाँ पे कुछ चीजें कि ये जिस चीज को बुनियाद बना के ये सब बकवास कर रहा है, उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है किसी और के चैनल की बात को लेके। फिर जब उस औरत ने इसको आगे बुलाया तो ये आगे खुद नहीं बढ़ा है। 10 सवाल तो मैं इसके ऊपर उठा दूं, ठीक है, 10 चीजें तो इसके ऊपर अपने आ रही है मशकूक की, क्यों नहीं कर रहा था, वहां क्यों इसकी बोलती बंद हो गई, वहां क्यों अपनी ढड़ाई पे कायम नहीं था, वहां क्यों डर रहा था? ये डर रहा था ना, वहां इसको डर और खौफ था कि लोग इसको मार ना दे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, 10 मसले होते हैं। बहरहाल अब एक बात सिर्फ ये आती है कि जी चैन क्यों नहीं निकली, एक सवाल जो पैदा होता है। तो मेरे सामने पूरा क्लिप नहीं है, मुझे नहीं पता और आगे क्या हुआ, मैं तो नहीं जानता ना। मेरे सामने तो जितना क्लिप आया मैं उस चीज को रख के, इसकी बातों को रख के बात कर रहा हूं। सिर्फ एक यहाँ पर है कि भाई जब उस औरत ने कहा कि इसको यहाँ भेजो, मैं दिखाती हूँ, निकालती हूँ जो भी कुछ वो कह रही थी, ये चला जाता, फिर ना होता तो पूरा क्लिप दिखाया जाता, कट वाला नहीं, पूरा क्लिप दिखाया जाता। जैसे कि मेरे अपने चैनल पर लेजेंडरी फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल पर मुर्दा जिंदा होने की वीडियो फुटेजेस मौजूद है, रियल वीडियो फुटेजेस मौजूद है और अनएडिटेड है। अनएडिटेड से मुराद कि मुख्तलिफ वक्तों में शूट हुई हैं, कि मेरी मुख्तलिफ पोजीशंस थी कीड़े के ऊपर काम करने पर, जब वो मुर्दा था और उसको जिंदा करने के हवाले से मैं कोशिश कर रहा था अल्लाह की मदद से। लेकिन जिस जिस वीडियोस के अंदर वो जिंदा हुआ, जिस वीडियो में वो जिंदा हुआ, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हुआ, वो अनएडिटेड है, यानी कि वो जैसे रिकॉर्ड हुई है वैसी की वैसी वीडियो, पूरी वीडियो फुटेज डली हुई है। उसमें वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि वो कीड़ा मुर्दा था, मरा हुआ था, बेहरकत था, अल्लाह ने उसमें आहिस्ता आहिस्ता जान डाली, उसको आहिस्ता आहिस्ता जिंदा किया, उसके हाथ पैर चलना शुरू हुए, उसके बाद वो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे वो मरा हुआ कभी था ही नहीं। फिर वो चलना शुरू हुआ है, उसने मूवमेंट ली है, थोड़ी देर तक चला है, जितना अल्लाह ने चाहा उतना चला, और उसके बाद जब अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने वापस उसको मौत दे दी। अल्लाह ने उसे दोबारा जिंदा किया, और जिंदा करने की ड्यूरेशन का फैसला अल्लाह का था, मेरा नहीं था। मैं तो उस केस पे काम कर रहा था, एक कोशिश कर रहा था, और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दे दी, ठीक है, वो कामयाबी थी मेरी अल्लाह के फजल से, और वो जिंदा हुआ। और उसके बाद जितनी देर अल्लाह ने चाहा जिंदा किया, अल्लाह ने उसके बाद उसको उसकी रूह निकाल ली। अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, मैंने उसकी पूरा केस की जो केस स्टडी है, पूरा फुटेजेस जो है वो प्ले लिस्ट बना के डाल दी। और एक नहीं, उसके बाद एक और प्ले लिस्ट है मेरी जिसमें मल्टीपल डेट्स इंसेक्ट्स है, यानी कि एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा मुर्दे कीड़े थे जो अल्लाह ने जिंदा किए। उनकी सही तादाद अल्लाह जानता है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत शुबा आ गया था उस केस के दौरान मुझे, वो मैंने उस हवाले से वीडियो के टाइटल भी वही रखे हैं।
ताकि वो कोई झूठ ना हो कि जी मैं कोई क्लेम ऐसा कर रहा हूँ कि जी वो सारे ही कोई मुर्दे जिंदा हो गए, ऐसा नहीं है। वो मैंने उनको बहुत क्रिटिकल एनालिसिस किया। फिर भी कोई गलती हो तो अल्लाह जानता है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं कोशिश करता हूँ अपने केसेस में सही जो चीज़ हो, सच हो, उसको दिखाया जाए। अगर मुझे खुद शुबा हो जाए किसी वीडियो पर, ठीक है, अपने एनालिसिस में, तो मैं उस वीडियो को भी हटा देता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं दिखाना चाहता मैरेकल कहकर जो मैरेकल ना हो, यानी कि मौजज़ा ना हो। मौजज़ा एक बहुत हाई लेवल वर्ड होता है। मौजज़े का मतलब होता है वो काम जो कोई और आम इंसान तो कर ही नहीं सकता ना। मिसाल के तौर पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के टुकड़े कर दिए, इसको कहा जाएगा मौजज़ा। अब उन इस चांद के टुकड़े को दोबारा तोड़ के दिखाने पर दुनिया के सारे इंसान आजिज हो जाएंगे जो उनका इनकार करते हैं। अच्छा, ये मैंने क्यों कहा, इसको मैं यहाँ लिंक करता हूँ इसलिए कि जब दुनिया के वो तमाम इंसान आएंगे जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं और वो अपने बातिल खुदाओं की पूजा कर रहे हैं, तो जब अगर वो ये काम करना चाहेंगे कि चांद के टुकड़े हो जाए, कोई चांद का टुकड़े नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, क्यामत तक नहीं हो सकेंगे। लेकिन अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैरोकार मैदान में आ जाए और चैलेंज कर दें सारी दुनिया के काफिरों को इस्लाम की सच्चाई पर, बस और ज्यादा कुछ नहीं, अपनी बड़ाई के लिए नहीं, अपने मुल्क की बड़ाई के लिए नहीं, अपने पीर फकीर की बड़ाई के लिए नहीं, अपने मामे चाचे की बड़ाई के लिए नहीं, अपने नफ्स के लिए नहीं, सिर्फ इस्लाम की सच्चाई के लिए कि इस्लाम सच्चा दीन है। बाकी सारे अदियान और मज़ाहिब इस्लाम के मुकाबले पे जो बने वो सब झूठे हैं, और अल्लाह सच्चा खुदा है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और कुरान अल्लाह ही का कलाम है। तो अगर इस शर्त इस बात पर कोई मुस्लिम खड़ा हो जाए, सच्चा हो, सच्चा पैरोकार हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मुखलिस और वफादार हो उनके साथ, उनके दीन से, अल्लाह से और उसके रसूल से, तो आलमी सतह पर अगर चैलेंज करे और आलमी सतह के बड़े बड़े मजहबी पेशवा उसके मुकाबले पे आ जाए, जादूगर भी आ जाए, साइंसी पेशवा भी आ जाए, और इस बात में मुकाबला हो जाए, तो वो सारे के सारे उसके मुकाबले में बेबस हो जाएंगे। और आलमी सतह पर जब ये काम होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह के हुक्म से चांद के टुकड़े फिर हो जाएंगे, दोबारा हो जाएंगे। अल्लाह के लिए कोई मसला ही नहीं। दोबारा क्यों हो जाएगी? क्योंकि मुर्दे अल्लाह ने माजी में जिंदा किए, मुर्दे अल्लाह ने 21वीं सदी में जिंदा कर दिए, मुर्दे अल्लाह ने माजी में कई दफा जिंदा किए हैं, अंबिया के सामने जिंदा किए हैं, औलिया के सामने जिंदा किए हैं, सहाबा के सामने भी जिंदा किए होंगे। मेरे नॉलेज में नहीं है सहाबा का कोई ऐसा वाकया नहीं है, कुछ जो सहाबा कराम से उनके दौर में वाकयात है कि किसी ने दुआ की तो मुर्दा जिंदा हुआ, सॉरी। सो मुर्दे जिंदा होने के ऐसा कुछ नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पे एक बात आती है, मैं इसको लिंक करूंगा अपनी जात के साथ ही, क्योंकि मेरे कोशिश पर अल्लाह ने मुर्दा जिंदा किया है ना, तो मैं उसको यहाँ लिंक करता हूँ। अब फर्ज करते हैं कि हक खतीब हुसैन अली नहीं बल्कि इकरारुल हसन मेरे पास आता है पूरी टीम लेके, एक बात करते हैं, और ये कहता है जी आपने तो वीडियो डाली थी, फुटेज डाला आपने के दी, आपने काम किया तो मुर्दा जिंदा हो गया, तो चलें जी हमारी टीम खड़ी है, मुर्दा जिंदा करके दिखाएं। ठीक है, अब मैं आगे से ये तो क्लेम ना अभी करता हूं ना मैंने कभी किया है कि मैं जब चाहूं तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं है। मेरा क्लेम अभी भी ये है, मैं कई दफा का कह चुका हूं कि मैं मुर्दा जिंदा करने की सर्विस दे रहा हूं 21वीं सदी में। ठीक है, और उसमें मेरा एक उसूल है, मेरे बिजनेस सर्विस है, बिजनेस का उसूल ये है कि मेरा बिजनेस है अल्लाह के हुक्म पर डिपेंड करता है, अल्लाह की ताकत से है। अगर अल्लाह चाहेगा तो वो मुर्दा जिंदा करेगा, अगर अल्लाह नहीं चाहेगा वो मुर्दा जिंदा नहीं करेगा। ये मेरे ऊपर नहीं है, अल्लाह की मर्जी पर है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस बाय अल्लाह। ठीक है, इसके बाद मैं इंतजार करता हूँ, देखता हूँ होता क्या है। उस दौरान पे मैं कभी तिलावत करता हूँ, कभी आयत पढ़ता हूँ, कभी कुछ पढ़ता हूँ, जो भी कुछ मैं पढ़ता रहूँ, लेकिन उस पढ़ने का मुर्दे जिंदा होने से कोई खास ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मेरी ऐसी कई वीडियो फुटेज है, ऐसे कई केसेस हैं जिसके अंदर मेरे पास मतलब कई कीड़े मुर्दे थे जिन पे मैंने कोशिश की, कोई भी जिंदा नहीं हुआ, और मैंने उनको देखा तब मुझे अंदाज हुआ कि मेरे पढ़ने का कमाल नहीं है बल्कि अल्लाह के हुक्म का कमाल है। वो जब चाहता है तो मुर्दे को जिंदा करता है, मैं नहीं। तो अगर ये चाहेगा कि जी हम ये मुर्दा कीड़ा लाए और मैं अपने मुर्दे कीड़ा रख दूं जो मरे पे हो, चाहे ये लेकर आ जाए, मैं चाहे उसके हवाले से दुआ करूं या अपने वालों से दुआ करूं, अगर अल्लाह ने नहीं करना है तो नहीं करेगा, खत्म होगी बात। तो उसमें जलील करना कैसे हो गया? जलील करना कैसे हुआ? ये जलील करना तो होता नहीं है ना। एक बंदा सर्विस दे रहा है, मैं तो सर्विस दे रहा हूँ, हक खतीब तो सर्विस भी नहीं दे रहे मुर्दे जिंदा करने की, मैं तो इतने हाई लेवल के ऊपर सर्विस दे रहा हूँ अल्लाह के फजल से। और मैं इस चीज को रख के ये बात इसलिए करना चाहता हूँ कि अगर हक खतीब हुसैन के सामने ये बंदा जाता है और जी वो चेन निकाल कर दिखाएं, यूं करके दिखाएं, ठीक है भाई, अगर तो वो अपनी मर्जी से निकाल रहा है हक खतीब हुसैन कि जिससे चाहे फौरन निकाल दे चेन, ये बात समझ लेना है। एक होता है कि मैं जिससे चाहूं चैन निकाल लूंगा, जितनी मर्तबा चाहोगे चैन इतनी मर्तबा निकाल लूंगा, तो भाई फिर जो ये दावा करे फिर वो साबित करे उसको। मैं बात साफ करता हूं, अगर हक खतीब हुसैन अली बादशाह ने ये दावा किया है
कि जिस मरीज को लाओ मैं चैन निकाल लूंगा, तो फिर उनको अपना ये दावा साबित करना चाहिए कि जिस मरीज को लाओ वो निकाल लें। अगर उनका ये दावा उस औरत पर है कि इस औरत से मैं बार बार चैन निकाल के दिखा सकता हूं, तो वो उस दावे को साबित करने के खुद जिम्मेदार हैं कि वो बार बार उस औरत के अंदर से चैन को निकाल कर दिखाएं। फिर इकरारुल हसन बिल्कुल उस बात को ले सकता है कि जी बार बार निकाल के दिखाएं, लेकिन फिर वो क्लिप पूरे होने चाहिए, क्लिप पूरे होने चाहिए। कैमरे एक बंदे के पास तो नहीं है, कैमरे तो कितने लोगों के पास है। तो ये थोड़ी कोई बुनियाद मसला है कि 2 मिनट का क्लिप मिला और ये मिला, फिर वो भी दूसरे के चैनल का था, तो आपकी टीमें किधर मर गई थी? आप कह रहे हैं कि चैनल पे हमारे पास मोबाइल छीन लिए थे, ये ले लिया था, वो ले लिया था। कभी आपके सिग्नल खराब थे, आपके मोबाइल छीने हुए थे, आपके सिग्नल भी खराब हो रहे थे, आपको ये भी पता है। आपके मोबाइल छीने हुए थे, आप खाना भी खा रहे थे, आपके मोबाइल छीने हुए थे, आप गले भी लग रहे हैं, आप बैठे हुए भी हैं और सुकून से बैठे थे। आप कैमरों पे आ रहे हैं, सुकून से बैठे, तो भाई जिस वक्त आपकी वीडियो फुटेजेस बन रही थी आप चीखते भाई मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरा मोबाइल छीन लिया। मैंने तो नहीं देखा अभी तक ऐसा कोई फुटेज। इतनी वीडियो मैंने देख ली है, इकरारुल हसन का ऐसा कोई फुटेज मेरे सामने नहीं आया कि हाँ खतीब हुसैन अली के जब गले मिल रहा है, जब हाथ सर पे रखवा के बैठा हुआ है, तो उस वक्त ये चीख रहा हो कि भाई आप लोगों की टीम ने मेरा मोबाइल छीन लिया है, हाँ खतीब हुसैन बादशाह साहब आपकी टीम ने मोबाइल छीना, हमारे सारे ये ले लिए वो ले लिए। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो कहाँ है? दो तीन बातें हैं इससे मुतालिक। एक तो ये कि क्या ये अल्लाह का वली है, क्या ये करामात कर सकता है, और जो हमारा दावा था कि ये बिल्कुल नाबलद है शरीयत के इल्म से, कुरान के इल्म से, हदीस के इल्म से। ये चीजें आज की इस वीडियो में हम साबित करेंगे अपनी रिकॉर्डिंग्स जो हमने उसके आस्ताने पर उसके सामने बैठकर की। तो जनाब हमने सबसे पहला सवाल इस शख्स से ये किया, जब ये अपने चैनल पे वीडियो लाता है तो पा मेरा मोबाइल छीना था, हमें छीना, हमें मारा पीटा, ये वो फला ढिमाका, पता नहीं क्या कुछ लगाता है यार। मैं ऑनेस्टली बात करूं तो इसका जो अंदाज बयान है और जो कुछ है ना, वो अंदर अंदर की एक खुन्नस निकल रही है और कुछ भी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, कि एक बंदा वहां जा रहा है, उधर खड़ा हो रहा है, तो बिल्कुल गुमसुम चुप, और वो चीज ही नहीं है। एक दफा और निकाल के, एक दफा और निकाल के दिखाएं। तो भाई औरत ने कहा कि तुम यहाँ आओ, इसको यहाँ मेरे पास भेजो, यहाँ मेरे सामने आए। तो आप हक खतीब हुसैन के पीछे खड़े हो, आप आगे ही नहीं बढ़े, आप आगे नहीं, आप कहते हैं हाँ चलो जी आ गया लो। अरे आपको मौका, अल्लाह ने तो तुम्हें मौका दिया था, अल्लाह ने तो, फिर मैं ये अल्लाह की बातें करता है, फिर मैं अगर मैं ये बोलूं कि अल्लाह ने तो इसको जलील कर दिया उल्टा। आगे 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 पीछे इधर इधर इसको मेरे पास भेजे, फिर निकालो, इसको मेरे पास भेजे, नीचे भेजे, इसको नीचे भेजे, आजा आजा सामने दिखेगा ना, सामने दिखेगा, जो सामने दिखेगा। कि ये क्यों आगे नहीं बढ़ा? अगर मैं यहाँ फैसला करूं बैठ के, मैं इसको केस को रख के बात करूं, तो भाई जब अल्लाह ने तुझे मौका दिया, औरत ने कहा इसको सामने भेजो, तुम्हें शक की गुंजाइश खत्म हो जाए तो तुम सामने खड़े हो जाते, कैमरे वालों को बोलते भाई सारे कैमरे कोई ना रोके, बल्कि अपने खतीब को ही बोलते कि भाई आप फुटेज बनाए, मैं खड़ा हूँ, आप फुटेज बनाए, अपना पढ़ाई करते हैं और कैमरे पढ़ाई भी करें और कैमरा भी पकड़ के रखे। मैंने अपने केसेस पे जब काम किए हैं, जो भी कुछ काम किए मैं भी जो कुछ पढ़ रहा होता हूँ, किसी केस में पढ़ता हूँ, किसी केस में अल्लाह से दुआ करता हूँ, वेट करता हूँ, मेरे हाथ में कैमरा होता है, फुटेज मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, मेरा कोई असिस्टेंट नहीं होता, मैं डायरेक्टली खुद काम कर रहा होता हूँ अल्लाह के फजल से। केस पे मैं काम करता हूँ, चाहे वो मौसम बदलने का केस हो, चाहे वो मुर्दा जिंदा करने का केस हो, चाहे आंधी तूफान जल्जलों का केस हो, जो भी बहुत सारे केसेस हैं उन पे मैंने काम किया अल्लाह के फजल से। पाकिस्तान का फ्लूड सिस्टम रिवर्स हुआ, कोरोना का कराची शहर का कोरोना रिवर्स हुआ, मरी का जो है ना वो कोल्ड जो वेदर था वो रिवर्स हुआ, और भी बहुत सारी चीजें, लाहौर का जो हीट वेव का एक्सट्रीम हॉट वेव वेदर था वो रिवर्स हुआ। ये सारे केसेस थे जिन पे मैंने काम किया। अब मैं कौन हूँ? मैं लेजेंडरी फ्रीलांसर ऑफ पाकिस्तान हूँ अल्लाह के फजल से। इन केसेस पे मैंने काम किया था, बराह रास्त काम किया था, अल्लाह की मदद से किया था। लेकिन उन केस में रिजल्ट रिजल्ट किसकी वजह से आ रहे थे? मेरे साथ उस केस में था कौन? मैं अल्लाह के साथ था, ठीक है, अल्लाह मेरे साथ था और मैंने अल्लाह की मदद से वो काम किए। दूसरे अल्फाज में, आसान अल्फाज में, मुसलमानों की एक ले टर्म जिसको आसान से कहा, आसान अल्फाज में समझाया जा जाए, जिसको आम आवाम समझ लें कि मैंने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने वो काम पूरा कर दिया। अगर अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं करता तो मैं उन केसेस में कामयाब नहीं होता और उन केसेस की मैं फुटेज भी नहीं डालता। मेरे कई केसेस हैं जिन पर मुझे कोई कामयाबी नहीं हुई, कभी मौसम बदलने में, कभी मुर्दा जिंदा करने के हवाले से, कई हैं, बहुत सारे हैं। मैंने उनको डिलीट कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि मैंने डाला ही नहीं सोशल मीडिया पे, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं। जिन केसेस में मुझे कामयाबी नहीं मिलती वो केसेस में नहीं लाता। मेरे बिजनेस सर्विसेज हैं, मेरे मुख्तलिफ क्लाइंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास अल्लाह के फजल से, जो सही नीयत से आते हैं, उन्हें अपने डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, इमोशनल ट्रॉमा से आज़ादियाँ चाहिए होती हैं। वो कहते हैं जी हमें 10 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं, 5 साल से ट्रॉमा है, ये है वो है। अब मेरे पास तो ऐसे ऐसे केसेस हैं, 5 साल का जो ट्रॉमा है, 5 साल का डिप्रेशन, सॉरी ट्रॉमा कह रहा हूँ,
ट्रॉमा भी उसमें शामिल होता है। 5 साल लगे थे, 5 मिनट में सॉल्व हो गया अल्लाह के फजल से। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर लेजेंड के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब मुझे नहीं लगता था कि मेरा काउंसलिंग क्या है, मैं ये हमेशा सोचती थी। लेकिन अभी मेरा 5 साल से किसी एक चीज़ पे, मतलब मेरे भाई थे, उनका मोबाइल था, उनको लाए थे उनको वो बड़ा पसंद था। बस मुझे चाहिए था वो, मुझे उनको देखते ही पसंद आया था, उनका मोबाइल मुझे मिल जाए। वो 5 साल की डिप्रेशन मुझे आज, मतलब मैंने फ्रीलांसर ये डॉक्टर लेजेंड जो है इनके साथ काउंसलिंग इन्होंने मुझे दी है, और मैं, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे अंदर का डिप्रेशन कहाँ से और कैसे गायब हो गया। जस्ट थोड़ी सी बातचीत, 4 मिनट हमने या 5 मिनट मुश्किल से बात करी है, और उस 5 मिनट के अंदर मेरी, मतलब मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर लेजेंड। इतनी स्पीड अल्लाह ने मुझे दी हुई है माइंडसेट तब्दील करने की कि जो सही नियत से हो, जो वाकई में चाहता है उसकी मदद कर दी जाए, और वो चाहता है अपनी लाइफ बदलना, क्योंकि दिल अल्लाह तब्दील करता है, मैं नहीं। ठीक है, मैं माइंडसेट पे काम करता हूँ, अल्लाह दिलों को तब्दील करता है। और कोई बदनियती के साथ हो, तो मेरे पास ऐसे कुछ लोग आए थे माजी में इंटरनेट की दुनिया पे, मुझे चेक करने आए, उन्होंने झूठ बोला, या किसी को अकड़ थी कि मैं तो खुद माहिर नफ्सियात हूँ, मैं तो 10 साल की डिग्रियां लिया हुआ हूँ, मैं तो ये किया हुआ हूँ, तो वो मुझे चेक करना चाह रहे थे, तो उनको अल्लाह ने उनकी बदनीयती की वजह से उसी उसी चीज में मुब्तला रखा, बल्कि उनके साथ मजीद बुरा हो गया, वो और हाइपर हो गए, गुस्से में आ गए, तुम तो जाहिल हो, तुम तो ऐसे हो, तुम्हारे पास कौन सी डिग्री है, ये है वो है। हाँ, ऑब्वियसली मेरे पास कोई माहिर नफ्सियात की डिग्री नहीं है, मेरे पास कोई स्पिरिचुअलिटी की डिग्रियां नहीं है, मैंने दुनिया के किसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से जाके साइंस नहीं पढ़ी, मेरे पास कोई साइंस होगी, साइंस वालों की डिग्रियां, स्पिरिचुअल के पीर फकीरों की कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं है, मेरे पास कोई रूहानी और साइंसी और जादुई और इस तरह की कोई बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ भी नहीं है इस तरह की चीज़। उसके बावजूद घर पे रहते रहते मैंने पाकिस्तान के अंदर फ्लूड सिस्टम तब्दील करवा दिया, कोरोना कराची शहर का कोरोना रिवर्स करवा दिया है, मरी का मौसम बदलवा दिया, लाहौर का मौसम बदलवा दिया, गजा शहर के ऊपर बारिश बरसवा दी। आखिर ये सब मैंने कैसे कर लिया? तो इसका मतलब ये है कि मेरे साथ कोई है इतना पावरफुल जिसके ये इख्तियारात हैं, वो तसरुफात करता है जहां चाहता है, मैं नहीं कर सकता। वो जहां चाहे तसरुफ कर लेता है, वो जहां चाहे बारिश बरसाता है, वो जहां चाहे बादल ले आता है, वो मेरे घर पे बादल ला के अपने सिग्नेचर्स करके दिखाता है। वो है एक है जिसको दुनिया के 5 अरब से ज्यादा इंसान मानते ही नहीं है, जिसका नाम इसने लगाया है कि अल्लाह ने हक खतीब को जलील कर दिया। अरे अल्लाह के ऊपर तुम रख के किसी को जलील कर रहे हो और किसी को कुछ कर रहे हो, तुम्हें ये अल्लाह ने वही की है कि उसने जलील कर दिया उसे? मैं अगर सच बात कहूं तो हक खतीब हुसैन अली बादशाह की मेरे दिल में और अजमत बढ़ी हुई है जब से इस इकरारुल हसन ने काम शुरू किया उसके खिलाफ। मैंने और ज्यादा तवज्जो से उसकी उन वीडियोस को भी देख लिया उनकी, जो मैंने कभी नहीं देखी थी। मुझे तो और अंदाजा हुआ कि वो बंदा किस कदर लेवल पर, हाई लेवल पर काम कर रहा है, और डेफिनेटली रियल काम कर रहा है। वजह बता देता हूँ, किसी फेक और जाली इंसान की हिम्मत और जुर्रत नहीं हो सकती कि वो आवाम के अंदर आके खड़ा हो जाए और बोले कि और लाइलाज मरीजों का इलाज करना शुरू कर दे। बोलने की बात ही नहीं है, लाइलाज मरीज हजारों की तादाद में आ रहे हो, लाखों का मजमा खड़ा हुआ हो, और वो जी उनके ऊपर जिसका मजाक उड़ाते हैं लोग। भूख ही तो मार रहा है, क्या हुआ? अल्लाह ने भी तो भूख ही मारी थी आदम अलैहिस्सलाम में, पत्थर का, मिट्टी का बना हुआ इंसान असली हो गया था। मुंह ईसा अलैहिस्सलाम ने भूख ही तो मारी थी, मिट्टी का बना हुआ परिंदा असली हो गया था। क्या हुआ? मुसलमानों का दिमाग काम नहीं करता है क्या? उन मुसलमानों का जो हसद में पड़े हुए हैं, फूंक, अल्लाह का भी मजाक उड़ाओगे फूंके मारने पे, या ईसा अलैहिस्सलाम का भी मजाक उड़ाओगे फूंके मारने पर? क्या बात करते हो तुम लोग? क्या खुन्नस से निकाल रहे हो? अगर तुम लोगों में दम है और खाम है, तुम लोग कर सकते हो, तो तुम लोग आ जाओ भाई। इकरार रोशन क्यों नहीं आता? ले आ, ये भी खड़ा हो जाए, ये भी खत्म नबूवत। अगर ये खत्म नबूवत का असली मुजाहिद है, तो ये भी खड़ा हो जाए और खत्म नबूवत के कॉज पे काम करे और लाइलाज मरीज ठीक होना शुरू हो जाए। करे, ये क्यों नहीं कर रहा? ये करके दिखाए, प्रैक्टिकल तौर पे करे, फिर देखते हैं। अल्लाह अकबर।